नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता। पोस्ट ऑप केयर या ऑपरेशन के बाद की केयर की बात की जाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने जो अंडरगारमेंट्स बोल लीजिए या कंप्रेशन गारमेंट्स पहनने होते हैं इनिशियल कुछ दिनों तक के लिए। इसके बाद हर तीसरे चौथे दिन पे हमें ड्रेसिंग करनी होती है जो टाँके लगे होते हैं। यूजुअली हम टाँके जो इस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी के विधि द्वारा लगाए जाते हैं कि स्कार ज़ीरो या मिनिमल रहे, और जो भी रहता है स्कार वो छुपा रहता है। यूजुअली अगर ब्रेस्ट के नीचे स्कार लगा हुआ है वो भी एक बहुत ही छोटा सा कट होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, जो कि हमारे ब्रेस्ट के नीचे की लाइन में, जिसे हम इंफ्रामेमरी फोल्ड कहते हैं, वहाँ छुपा रहता है। तो यूजुअली ये विजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर एक्जिला से करते हैं, बगल से करते हैं, तो वहाँ तो दिखाई नहीं देता है स्कार बिल्कुल भी। और इसके अलावा यूजुअली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के बाद से नॉर्मल ड्राइविंग, नॉर्मल आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करना शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको जनरल क्लीनलीनेस, हेल्दी डाइट, स्मोकिंग बंद कर रखना, ये सब चीज़ें में कंटिन्यू करना रहता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि खास करके सूजन को कम करने के लिए देते हैं। हम यूजुअली वो 1 से 2 हफ्ते तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा अंडरगारमेंट्स, टाइट अंडरगारमेंट्स, सपोर्टिव अंडरगारमेंट्स या स्पोर्ट्स ब्रा, इस तरीके की हम चीज़ें पहनाते हैं। यूजुअली चौथे हफ्ते के बाद से हम हैवी एक्सरसाइजेस भी अलाउ करते हैं, जिसे कि हम ग्रेजुअली शुरू करते हैं। एंड यूजुअली 4 से 6 वीक के बाद में हम चेस्ट एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकते हैं। इस बीच दौरान जो डिस्कम्फर्ट कई लोग बोलते हैं, ये डिस्कम्फर्ट जो होता है वो बहुत टेम्पररी होता है, और वो डिस्कम्फर्ट इसलिए होता है कि ब्रेस्ट के साइज बढ़ने के कारण आपके स्किन में स्ट्रेच आता है और वो धीरे धीरे एकोमोडेट हो जाता है।